आज हम आखिरी पुराना नियम की आखिरी 12 पुस्तक जो है छोटा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। आप मेरे साथ देखेंगे, फिर हम याद करें 5, 12, 5, 5, 12। बोलिए मेरे साथ, 5, 12, 5, 5, 12। हम आपके साथ बोलेंगे और आखिरी 12 जो है आज को हम वहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। हाँ, अभी टाइम कम है, हम देखते हैं किससे कितना हम जा सकता है। आज होशिया से शुरू करते हैं। यहाँ होशिया की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर ने होशिया को बुलाया। 2 आयत, होशिया का 1 अध्याय की 2 आयत में हम पढ़ते हैं। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। ये दिबलाइम का बेटी गोमर वो इस्राएल की वेश्या था। एक नबी को बाइबल में पहली बार हम देखता है परमेश्वर ने वेश्या से शादी कराया। जाओ वेश्या के साथ शादी करो, और वेश्या के साथ शादी हुआ और उसका 3 बच्चा पैदा हुआ। पहला बच्चे के नाम है, हम देखेंगे, पहला बच्चे के नाम है जजरील। देखिए राज बढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रखना, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। पहला बेटा पैदा हुआ जजरील। उसके मानी परमेश्वर कहता है मैं इनको अभी क्या कर दूंगा, स्कैटर के मानी मैं इनको राज्य का अंत कर दूंगा, इसमें लिखा। राज्य का अंत कर दूंगा, बस हो गया। उसके बाद दूसरा बेटी पैदा हुआ जिसका नाम लोरुआमा के मानी बेटी पैदा हुआ। और उसकी एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोईहामा रखना। हाँ, लोईरामा उसके मानी है लोरुआमा के मानी है नो कंपैशन। इसके मानी क्या लिखा हिंदी में? कोई दया नहीं, पर फिर कभी दया ना करके कभी दया नहीं करेंगे, कभी दया नहीं करेंगे। और तीसरा बच्चा लोआमी पैदा हुआ। बोलता मेरा लोग नहीं ना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, उसकी वजह से मेरे लोग नहीं, वो बच्ची के नाम है। तो अब देखा 3 अलग अलग बच्चा पैदा हुआ, 2 बेटा 1 बेटी पैदा हुआ, और तीनों के नाम परमेश्वर ने ऐसे दिया जैसे बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है। और उसकी बीवी भी उसको शादी करने के बाद फिर चले गया दुनिया में, फिर लोगों के साथ ऐश और आराम करने लगा, उधर जाके सोने लगा, इधर जाके सोने लगा। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अभी होशिया की मानी है साल्वेशन, नजात या उद्धार, हाँ, या छुटकारा। होशिया के मानी ये है। अभी होशिया किसका बेटा है मालूम है? उसका बाप भी नबी था। उसका बाप का नाम है बीरी जो है वो जब 10 कबीले इधर से उधर हो गया, जो 12 कबीले जब टूट गया था तो 10 कबीले एक तरफ और यहाँ 3 कबीले एक तरफ हो गया था। उस समय हमने देखा है वो नबी था। अभी हम आपके साथ होशिया के बाद में हम देखेंगे जोएल
हम जो जोएल देखेंगे। जोएल की मानी है परमेश्वर, जिसका परमेश्वर है उसका मानी है जोएल, योएल, जिसका परमेश्वर है, योएल। एल के मानी परमेश्वर, जो के मानी किसका, नेशनल। ये भविष्यद्वक्ता जोएल जो है बहुत ही खास वचन ने लिखा है। योएल की 2 अध्याय 28 और 29 पढ़ेंगे तो हम देखते हैं आने वाला समय में पवित्र आत्मा सब पर आने वाला है, उसने भविष्यवाणी किया। योएल का 2:28-29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये कब पूरा हुआ? प्रेरितों की 2 अध्याय के 16 से 18 पढ़ेंगे तो हम पता चलेंगे। पेंटिकोस का दिन में पतरस ने जब प्रचार किया था पेंटिकोस का दिन के बारे में, पेंटिकोस के दिन में उसने ये बोला, प्रेरितों की 2 अध्याय 16 से 18। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर का एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। और नहीं, आप प्रेरितों की 2:16 से 18 पढ़ा? प्रेरितों का नहीं, प्रकाशित किया नहीं। ओ आई एम सो सॉरी, मैं प्रेरितों की 2 बोला। आई एम सो सॉरी। प्रेरितों की 2:16 से 18 गौर से सुनिएगा प्लीज। परंतु वो ये बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। प्लीज़ गौर से सुनिएगा, ठीक है? इधर का उधर मत हो जाए। इसके बाद आमोस हम देखेंगे। आमोस की भविष्यद्वक्ता, आमोस का मानी है बोझ। आमोस की मानी है बोझ, ठीक है ना, या बोझ उठाने वाले, उसके मानी ये है। तो यहाँ हम आमोस की वचन क्या था? आमोस जो था इज़राइल को अपने पापों से लौट के आने के लिए उसने वचन दिया है। और आमोस के 3 का 3 हम देखेंगे। आमोस 3 अध्याय के 3 आयत जो है खास आयत है। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? परमेश्वर ने इजरायली कौम को यह पूछा, क्या 2 सहमत नहीं होकर इकट्ठे चल सकता है? परमेश्वर जानना चाहता है तुम मेरे साथ सहमत नहीं है तो तुम मेरे साथ नहीं चल सकता है। इजराइल को यह बता रहा है। इसके बाद एक खास बात यह है, आमोस के 8 अध्याय 11 और 12 आयत में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है। ये अंतिम समय की भविष्यवाणी है। ये देखेंगे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर के वचन के सुनने की ही भूख प्यास होगी। और बोला एक दिन आएगा, परमेश्वर कहता है अकाल पड़ेगा। हिंदी बाइबल के ट्रांसलेशन में भूख लिखा है, ऐसा नहीं, अकाल पड़ेगा। अंग्रेजी में फेमिन लिखा है, अकाल। कौन सी अकाल? रोटी और चावल के लिए नहीं। ये अकाल जो है ये परमेश्वर की वचन सुनने की अकाल पड़ेगा। लोग सुनना चाहेंगे, वचन मिलेंगे नहीं, मिलावट चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए परमेश्वर ने
ये अकाल के बारे बताया गया है। आमोस के पुस्तक में है। उसके बाद में हम ओबदिया में देखेंगे। ओबदिया की मानी है यहोवा की आराधना वाला, यहोवा की आराधना करने वाले। ठीक है, ओबदिया के मानी है यहोवा की आराधना करने वाले। और यहोवा परमेश्वर ने ओबदिया को चुना। घमंडी ईसाऊ की संतान, जिसको हम कहता है इदोम के लोग, बहुत घमंड था। इदोम के लोगों के अंदर बहुत घमंड था। उनको बताया आप परमेश्वर की लोगों के खिलाफ मत आ। ओबदिया की मैसेज का यही बात है। सिर्फ एक ही अध्याय है, बस एक ही अध्याय है उसका, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम योना का देखेंगे। योना की मानी है कबूतर। योना की मानी है कबूतर। ठीक है, उसके बाद योना को परमेश्वर ने नीनवे के लिए भेजा था, मगर योना ने नहीं चाहता था नीनवे के लोग बच जाए। वो चाहते थे कोई भी बचे, नीनवे के लोग ना बचे। इसीलिए वो नीनवे को नहीं गया, उसने टार्सस को चले गया। हमने देखा है उसको कैसे वापस ले आया, आप लोगों के सामने में देखा। मछली को निगलना पड़ा, फिर मछली को उल्टी करना भी पड़ा उसको। तो उसके बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, योना की पुस्तक में आप पढ़ सकता है। इसके बाद में योना का पुस्तक 4 अध्यायाँ हैं। ठीक है, अभी इसके बाद में मिक्का की पुस्तक। मिक्का की मानी है कौन यहोवा जैसा है। मिक्का की मानी कौन हमारा परमेश्वर जैसा है। मिक्का ने समारिया जो इज़राइल की कैपिटल है उसके लिए भविष्यवाणी किया था। अच्छा, मिक्का के 5:2 पढ़ना चाहता है। मिक्का की 5:2 यहाँ प्रभु यीशु मसीह की पैदा होने की भविष्यवाणी किया है मिक्का ने। पढ़ेगा। हे बेथलेहम एप्राता, थोड़ा क्लियर पढ़ो। हे बेथलेहम एप्राता, हाँ, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन आदि काल से होता आया है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी किया था मिक्का ने भी। इसके बाद में हम देखेंगे नाहोम। मिक्का की मेरे ख्याल में 7 अध्यायाँ हैं। मिक्का की 7 अध्याय हैं। इसके बाद नाहोम 3 अध्याय हैं नाहोम का। ठीक है, नाहोम की मानी है तरस खाने वाला, लोगों को तरस खाने वाला नाहोम की मानी है। ठीक है, हम आपके साथ देखेंगे नाहोम। लोगों को तरस खाने वाला नाहोम के मानी है। अभी हम नाहोम और योना जो है दोनों नीनवे के लिए ही भविष्यवाणी किया है। योना की पुस्तक में हम देखता है परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम तौबा करेगा, मन फिर आएगा तो। मगर नाहोम का जो संदेश था वो था परमेश्वर की पवित्रताई पर। ठीक है, पवित्रताई के ऊपर में उसकी संदेश था। आपके साथ हम हबक्कुक देखेंगे। हबक्कुक, उसके बाद हबक्कुक जो है 3 अध्याय हैं, उसका सिर्फ 3 अध्याय हैं। उसके नाम के मानी है
मुझे जप्फी दिया। हबकुक या हुबकुक, मुझे जप्फी मिला। ओके, ही एम्ब्रेस्ड द एम्ब्रेस्ड वन, जो जप्फी लेने वाला। अच्छा, इसकी वचन जो था वो कहना चाहता है जस्ट शैल लिव बाय फेथ, मेरा नीतिमान विश्वास में जीवित रहेगा, या मेरा धर्मी विश्वास में जीवित रहेगा। वो मेन सब्जेक्ट था हबकुक का। हाँ जी, इसके बाद हबकुक हम पढ़ेंगे, हबकुक 2:4। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। पहला अध्याय में हबकुक ने परमेश्वर को कंप्लेन किया, ये इजरायली लोग कितना गलत काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने उनको बोला, हबकुक को बोला, चिंता मत करो, मैं बाबिलोनियों को तैयार कर रहा हूं, वो आकर के इनको ले जाएगा। तो हबकुक को गुस्सा हो गया, बोलता प्रभु, बाबिलोनियंस जो है ये इजरायलियों से भी ज्यादा गंदे लोग हैं, आप क्यों उनको इस्तेमाल करेंगे? तो परमेश्वर बोलता तुम चिंता मत करो, मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, बाद में इनको भी सजा दूंगा। तो आखिरी में 3 अध्याय में हबकुक कहता है अब मैं चिंता नहीं करूंगा। क्या क्या बोलता है? 3 अध्याय की 17-18 पढ़ेंगे हम गौर से। हबकुक 3:17-18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। वो बोलता मुझे नाश्ता ना मिले कुछ परवाह नहीं, मुझे चाय ना मिले कुछ परवाह नहीं, मुझे खाने पीने का ना मिले, लंच ना मिले वो भी परवाह नहीं, मुझे खाने में तरकारी अच्छा नहीं होएगा तो भी परवाह नहीं, तभी भी मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा, परमेश्वर में खुश रहूंगा। से ख़त्म हुआ है। उसके बाद हम आएंगे जेफनिया, हबकुक के बारे में बाद में। जेफनिया जो है राजा हिजकिय्याह की खानदान से है। वो उसकी प्रोफेसी जो है हम देखेंगे जेफनिया 1:18 आयत। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ना सोना काम करेगा ना चांदी करेगा, आग आने वाला है, आग से प्रभु नाश करेगा। हालेलुया। इसके बाद हम जेफनिया के बाद हग्गाई देखेंगे। हग्गाई को हम लोग बुलाता है प्रॉफिट ऑफ द टेम्पल। वो मंदिर बनाने की प्रॉफिट था। उसके नाम के मानी जो है उत्सव, हग्गाई के मानी उत्सव को कहता है, उत्सव। हग्गाई ने भी, हग्गाई का 1:8 हम पढ़ेंगे। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उनको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। देखिए, हग्गाई के समय में आपको मालूम है इज़रा और नेहमिया की समय की बात है ये।
हग्गाई कब आया? जब 1 साल मंदिर बनना रुक गया, काम रुक गया था। काम जब रुक गया था तो परमेश्वर ने हग्गाई नबी को खड़ा किया। हग्गाई लोगों को पूछा, क्या कर रहे हो तुम लोग? परमेश्वर की मंदिर वीरान में जंगल हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? बनाओ, वापस बनाओ, लकड़ी जाओ ले आओ, पहाड़ों में जाओ लकड़ी ले आओ। क्यों बोल रहा है? और लोगों को वो हग्गाई जब आया था, हम आपके साथ हग्गाई में देखेंगे। आपकी बाइबल हग्गाई में मेरे साथ खोलिएगा। हग्गाई जकरिया के बाद नहीं, जीसस थैंक यू। ज़ेफनिया और जकरिया की बीच में हग्गाई है। हग्गाई की आप 1 अध्याय की 6 आयत पढ़िए। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थाली में रखता है। हाँ, मजदूरी को छेद वाली थाली में रखता है। हालेलुया। छेद वाली थाली नहीं, थैली बोला है, थैली में रखा, छेद वाली थैली में रखता है। अभी 7 आयत भी पढ़े। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने चाल चलन पर सोचो। कहता है मंदिर वीरावान, एकदम खाली, दीवारें टूटा हुआ, परमेश्वर के मंदिर की हालत बहुत बिगड़ा, मगर लोग खाते पीते इंजॉय करते। परमेश्वर कहता है थोड़ा सोचो, अपने चाल चलन पर गौर करो, तुम लोग सही कर रहा है या नहीं। परमेश्वर बोला अपने चाल चलन पर गौर करो, आज भी मैं कहता हूं अपने चाल चलन पर गौर करो। प्रभु की राज्य में विश्वासी लोग, आपको मालूम है, आप अपने प्रार्थना करवा के, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर लेके आप खुश हो जाता है, गवाहियां देता है, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की राज्य आपके द्वारा आगे बढ़ रहा है या वही का वही है? आगे बढ़ाइए परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाइए। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को बढ़ोतरी होना चाहिए, कलीसिया उन्नति होना चाहिए, राज्य बढ़ोतरी होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है वो, ये नहीं आप गवाही दे के चले गया, नहीं, उन्नति कराइए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने चाल चलन को गौर करो। आप अपने चाल चलन को गौर कराइए, फिर देखिए परमेश्वर आपको कैसे आशीषें देता है। हालेलुया। हग्गाई का संदेश में मैं आपके साथ कुछ और देखना चाहूँगा। हग्गाई की संदेश में आप मेरे साथ एक बार और खोलिए। हग्गाई 2:4। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है कि जेरुब्बाबेल, हेयाबान और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हेयाबान और यहोवा की यही वाणी है कि
देश के सब लोग यहाँ बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। यहोवा सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं जकरिया। हग्गाई के बाद हम देखते हैं जकरिया। जकरिया 14 अध्याय हैं। जकरिया की पुस्तक में 14 अध्याय हैं। अभी जकरिया की मानी है यहोवा याद किया, यहोवा याद किया। वो भी हग्गाई के समय में ही था। और हम पढ़ेंगे जकरिया की 4:10। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तो जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। हालेलुया। हो जीसस, हालेलुया हालेलुया। हम एक और आयत देखना चाहेंगे आपके साथ। 7 अध्याय, जकरिया 7 अध्याय 9 से 10। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेसी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हालेलुया। अभी आखिरी पुस्तक, 12वीं पुस्तक। ये पुस्तक की खास बात क्या है? बहुत प्रचारक इस्तेमाल करता है इसको। ये 4 अध्याय हैं। इसमें भी यीशु मसीह की बारे में लिखा है। हम आपके साथ देखेंगे मलकी में। आप में देखिए मलकी की पुस्तक 4 अध्याय 2 आयत। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरा नाम का भय मानते हो, धार्मिकता और सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा है। मलकी ने भी चंगाई, उसके चंगाई के बारे में लिखा है। और मलकी के मानी है, नाम के मानी, उसके नाम के मानी है संदेश देने वाला, संदेश देने वाला। तो अभी आपको देखता है तो हम उसके साथ 3 अध्याय की 16 आयत पढ़ेंगे आपके साथ। 3 अध्याय की 16 आयत में उसने यहाँ किताब के बारे में, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, जो यादगार की किताब के बारे में मेंशन किया है। पढ़ेंगे हम यहाँ 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। पुस्तक लिखी जाती थी उनकी यादगार में, उनके जो कामों की पुस्तक लिखी जाती थी। अभी ये देखिए, ये पुस्तक में क्या है? यहोवा की भय मानने वालों की बातों को यहोवा सुनता है। जैसे परमेश्वर की लोग जो भी बात करता है, बड़ा ख्याल से बात करिए, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर सुन रहा है। ठीक है, आपकी बातों को परमेश्वर सुनता है। कैसे सुनते हैं परमेश्वर? परमेश्वर का कान लगा होता है। बाइबल कहता है हमारा तरफ उसके कान लगे होते हैं, वो हमारा सुनते हैं। तो क्या होगा? परमेश्वर सुनता है। तो अभी आप वायदा करता है, परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, वो भी वो सुन रहा है। परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। 3 अध्याय में 8, 9, 10 आयतों को पढ़ता है तो हम देखता है वो दसवंत के बारे में बात कर रहा है, दान और दसवंत के बारे में।
इसीलिए 16 अध्याय में बोलता है परमेश्वर सुन रहा है, इसीलिए मुंह से कोई भी बात निकालने से पहले बड़ी सोच समझ के निकालिएगा, बहुत जरूरत है। तो ये परमेश्वर की वचन हमें शिक्षा देता है। ये मलकी का पुस्तक में यीशु मसीह आने के बारे में बात किया है। मलकी का पुस्तक में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा में आएगा, वो भी लिखा है इसमें। यहाँ बहुत ही शौक, बहुत ही अच्छा वचन है। तो अभी आज मैं आपके साथ ये 12 पुस्तकों को आपको सर्वे करवाया है। तो होशिया से शुरू होकर के मलकी में 12 पुस्तक है। ये छोटा भविष्य दत्ता है। तो आज पूरा हो गया पुराना नियम। मेरे साथ बोलिए 5, 12, 5, 5, 12। आज पूरा हो गया, ठीक है जी। 5 पुस्तक नियम, पहला 5 पुस्तक नियम, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवियावस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, पहला 5 पुस्तक नियम का है। उसके बाद 12 पुस्तक योशुआ से एस्तर तक, वो है इजरायलियों की इतिहास। उसके बाद अय्यूब से श्रेष्ठ गीत तक ये दिखाता है, दर्शाता हमें कविताएं। उसके बाद ईसाया से डैनियल तक 5 बड़ा भविष्यद्वक्ता, बड़ी भविष्यद्वक्ताओं का उदाहरण है। इसके बाद 5वां होशिया से शुरू मलकी तक 12 पुस्तकें, वो है छोटा भविष्यद्वक्ताओं का। तो पुराना नियम यहां पूरा हुआ है। 5, 12, 5, 5, 12। कैसे लगे आपको? कुछ समझ में आया? नहीं आया तो पूछिएगा, बात कर सकता है मुझसे। मैं आपसे बात करके तैयार हूं और आपको समझाने को तैयार हूं। 5, 12, 5, 5, 12 जो है परमेश्वर की पुराना नियम की शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखिएगा, मत भूलिएगा। 5, 12, 5, 5, 12।